वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपकी परीक्षा होने वाली है। अर्थात कल जो एलटी टेट है, इनकी परीक्षा होगी। एलटी टेट वालों की एलटी टेट जो दिसंबर में होगा, उसकी परीक्षा होने वाली है कल, अर्थात 24/11/2024 को ये परीक्षा होगी। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों ने बहुत अधिक मेहनत की है। अब उन्हें थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो रहा है और थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो रही है कि कल उनकी परीक्षा कैसी जाएगी, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। पढ़ने से रिलेटेड वीडियो नहीं है ये। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा उससे रिलेटेड है। कईयों की सोच होती है कि उन्हें पढ़ना है लास्ट तक, वो पढ़ते रहिएगा, परंतु कुछ एक को ये जानकारी दूं कि अंतिम समय तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपने पढ़ा है वो इनफ होता है परीक्षा को क्रैक करने के लिए। देखिए, आपके पास लगभग 3 से 4 महीने पूरे होते हैं परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन आते हैं, जो आपके टॉपिक होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। परंतु जो लास्ट के 1-2 दिन होते हैं उनमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे जो आपका डिप्रेशन हाई हो जाता है और आप भूलने भी लग जाते हो। ठीक है, मेरी तो यही स्ट्रेटजी है कि लास्ट का जो 1 दिन होता है, अगर आप उसमें अपने आप को थोड़ा सा घूमने फिरने में लगा दो, मूवी देख लो, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती है। क्यों? इससे आप जो परीक्षा का भय होता है उससे दूर हो जाते हो। ठीक है, बाकी देखिए आगे बता देता हूँ क्या है। जैसे परीक्षा के अंतिम समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप किसी भी साइबर में जाइएगा, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। उसका ब्लैक एंड वाइट या कलर जो भी आपको ठीक लगे निकाल लेना, दोनों चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो एडमिट कार्ड होता है उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता है। क्या फ़ोटोज़ की आपको आवश्यकता है? अगर फ़ोटो हो तो फ़ोटो भी ले जाइएगा। आधार कार्ड भी शायद आपको ले जाना होता है, तो आधार कार्ड भी आप ले जाइएगा। साथ में जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में चीज़ें बताई होंगी तो वो आप अपने साथ ले जाना, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें ये कंपलसरी है, ये निकाल के ही रखनी है आपने। अंतिम समय का वेट मत करिएगा, जल्दी से जल्दी आप इनको निकाल लेना, ताकि आपको भटकना ना पड़े लास्ट में। इसी के साथ साथ आपके पास पेन भी होने चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन दोनों रखिएगा। बॉल पेन रखने हैं, पायलट पेन नहीं। बॉल पेन वहाँ पर मान्य होते हैं। 2 पेन अपने पास ज़रूर रखना। देख लेना लिखते हैं कि नहीं, ये आपके पास होने ही चाहिए। साथ में देखिए, पानी की बोतल भी अपने पास ज़रूर रखना डालनी है, क्योंकि पानी हर स्थिति में आपकी मदद करता है। जैसे एंग्जाइटी हो या कुछ और समस्या हो रही होगी तो पानी की बोतल ज़रूर रखना अपने साथ आप। इसी के साथ जो कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो दवाइयाँ जो आपकी है वो भी अपने साथ रखना, और कभी कोई समस्या हो रही तो दवाई अवश्य खा लेना। ठीक है, दवाई वैसे सभी के पास होनी चाहिए, जो भी ट्रैवल कर रहा है दवाइयाँ भी रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर आप अवश्य रखना। क्यों रखना है सेल्फ कंट्रोल? देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो या फिर एग्ज़ाम का जो एरिया होता है उसमें जाते हो, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आपको हर बार टीच करते रहते हैं। आपने क्या पढ़ा है, पिछली बार ऐसे इतने बच्चे फेल हुए थे, इतना मुश्किल पेपर आया था। इन लोगों से आपने बचना है। जितना अधिक हो सके किसी से बातें ना करें। अगर बातें भी करें तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें ना करें, इधर उधर की बातें करें। इससे आपका मन थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, आपको एग्ज़ाम का जो डर है वो नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, डरना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के पश्चात कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको लगातार नहीं आते हैं। ठीक है, 5 से 10 प्रश्न लगातार नहीं आ रहे, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ने हैं। अगर आपको प्रश्न सारे आ रहे हों तो भी ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, अगर नहीं आ रहे हों तो भी अपने आप को नीचा नहीं करना है। आपने दोनों ही स्थिति में कंट्रोल रखना है। ठीक है, सारे प्रश्नों को पढ़ना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, पहले आपको आंसर शीट मिलेगी जिस पे आपने अपने रोल नंबर लिखने हैं। ध्यान से सारे रोल नंबर लिखिएगा, क्योंकि गड़बड़ी कई बच्चे कर देते हैं। ध्यान से जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दी होगी उसको भी पढ़ लेना। उसके पश्चात जो क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी भी पढ़ना है, आराम से नहीं पढ़ना, नहीं तो छूट भी जाते हैं।
पता ही आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़िएगा। जो जो उत्तर आपको लगता है डेफिनेट सही है तो उसे आप अपनी OMR शीट में भरते भी रहिएगा। जो नहीं आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा आप सस्पेंस में रखिएगा। जैसे मान लीजिए जो प्रश्न आपको डेफिनेटली आते हैं तो उसे तुरंत आप फिल करिए गोल गोल टिक करके। जो नहीं आते हैं तो उसके आगे आप ऐसे लिख सकते हो सस्पेक्टेड, क्या मुझे आता है या नहीं, तो उसको आप दूसरी रीडिंग में कर सकते हो। जो नहीं आते हैं तो उसके आगे आप काटा मार दीजिए। अर्थात इससे ये होगा कि आप लास्ट में अगर इन्हें करना चाहे तो अपने हिसाब से गैस लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी ये चीज़ें करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है एग्जामिनेशन हॉल में कैसा व्यतीत हो जाए। इसी के साथ अपनी एक आप घड़ी भी ले जाना, ठीक है। घड़ी नॉर्मल जो घड़ी होती है एनालॉग टाइप की वो ले जाइएगा। इससे एनालॉग घड़ी को ले जाने के लिए अलाउ भी कर देते हैं। डिजिटल घड़ी को नहीं, एनालॉग घड़ी को ले जाइएगा। स्मार्ट वॉच के लिए भी कई बार अलाउ नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से एनालॉग घड़ी ले जाओगे तो इससे आपको उसमें देखने के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है पूरी तरह से। मुझे पूर्ण आशा है कि आप जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी मेहनत है ये, जिस भी बच्चे ने मेहनत की है वो ईजीली इस पेपर को क्रैक कर जाएगा। अगर जिसने मेहनत नहीं की है तो उसे समस्या तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर वहाँ पर जाकर परीक्षा दोगे तो आप अवश्य कामयाब होगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, परंतु एग्ज़ाम फिर होता है ना, बड़ी बुरी चीज़ होती है। बहुत से बच्चों को ये होती है। अगर ये फिर आपके समक्ष आ गया ना तो ये गड़बड़ कर देगा, परंतु किसी भी स्थिति में आपने एग्ज़ाम फिर को आने नहीं देना है, ठीक है। जो मैंने बातें कही हैं इसका आपने ज़रूर अमल में लाना है। साथ में जब भी परीक्षा देने से पहले जैसे घर से निकल रहे हो तो अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हो, भगवान हो, उनके समक्ष नतमस्तक होकर आइएगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आइएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना आपने। बाकी अब पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं तो पढ़िए। कुछ नोट्स आपने बनाए हैं तो फास्ट रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है, अगर करना चाहते हो। अगर देखिए अब जैसे ही आपका प्रश्न पत्र, जैसे आप परीक्षा हॉल में जाते हो उसके पश्चात अगर आप बाहर निकलते हो तो आप इस नंबर पर मुझे प्रश्न पत्र अवश्य सेंड कर लेना जल्दी से जल्दी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर की भी बनाकर सेंड कर दूं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर लेना, तो जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पर आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आप जल्दी क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देते हो इस नंबर पर 7650017294। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर देना परीक्षा होने के पश्चात क्वेश्चन पेपर की PDF या फ़ोटोज़। अगर PDF बना सकते हो तो PDF सेंड कर देना, अगर PDF नहीं बनानी आती है तो फ़ोटोज़ ही सेंड कर देना इस नंबर पे। बाकी देखिए अंत में यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट सभी को। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने तन मन धन से मेहनत की है। जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, श्रद्धा से मेहनत करता है, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होती है। ये बात अंत में कहूँगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।